हाय ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग स्ट्रेंजर। ट्रेडिंग स्ट्रेंजर में आज की वीडियो का टॉपिक होने जा रहा है हमारा कैंडल्स विक्स क्यों बनाते हैं, वाई कैंडल्स क्रिएट विक्स। ठीक है, मार्केट की जो कैंडल्स हैं उसमें विक्स क्यों बनती हैं। विक्स बेसिकली हम इसे शेडो भी बोलते हैं, यानी कि इससे विक्स तब बनती हैं जब रिजेक्शन मिल रही होती है, मार्केट को रिजेक्शन मिल रही होती है, चाहे वो बुलिश कैंडल हो चाहे बीरिश कैंडल हो, विक्स दोनों बनाती हैं। तो जब उसे रिजेक्शन मिल रही होती है तब जो है वो कैंडल्स जो है विक्स बना रही होती हैं। ठीक है, आपने फ़र्ज़ किया एक मिनट की आपकी कैंडल स्टिक टाइम है। ठीक है, कैंडल स्टिक का जो टाइम है आपका 1 मिनट का है। अब 1 मिनट पे फ़र्ज़ किया जो कैंडल है आपकी ओपन हुई है, जब ओपन हुई थी उसकी प्राइस थी फ़र्ज़ करें $3। अगर $3 थी उसकी प्राइस, तो अब कह सकते हैं कि उधर उसके पास जो है जैसे ही ओपन हुई तो थोड़ा सा सेलर प्रेशर आया। जैसे ही सेलर प्रेशर आया तो वहाँ से आपकी जो कैंडल थी वो डाउन साइड पे मूव हुई, वो $3 से $2.5 तक आ गई। $2.5 से फिर वहाँ से जब उसे क्या कहते हैं बाइंग प्रेशर आया, यानी कि जब बायर्स ज़्यादा आ गए, ख़रीदने वाले ज़्यादा आ गए, तो वहाँ से उसे फिर रिजेक्शन मिलेगी, यानी कि वो $3 से होके $2.5 पे आया। बट वहाँ इतने ज़्यादा स्ट्रोंग हो गए बायर के उन्होंने उसे कैंडल को रिजेक्ट, यानी कि मार्केट को उस प्राइस से रिजेक्ट किया और उसे ऊपर उठाया। अब वो आपकी प्राइस 3 से 2.5 पे आई, 2.5 से अब बायर्स ने उसे उठाया और फ़र्ज़ करें उसे ले गया है $6 तक। जैसे ही वो $6 तक जाती है, अभी 1 मिनट जो उसका टाइम पीरियड चल रहा है अभी पूरा नहीं हुआ, उसी टाइम के अंदर ये कैंडल जो है विक बना रही है। ठीक है जी, अब जाओ उसकी प्राइस थी $3 से $2.5 तक आई है, दोबारा $2.5 से अप की साइड चली गई है, तो जो उसकी प्राइस 3 से 2.5 तक थी वहाँ उसकी एक विक बन जाएगी, यानी कि $2.5 पे उसे रिजेक्शन मिल चुकी है। जब रिजेक्शन मिली है तो मार्केट जो है दोबारा अप साइड पे गई है, बुलिश बनना स्टार्ट हो गई है, बायर स्ट्रोंग हुए हैं। अब जब $6 पे गई है तो वहाँ जो है सेलर एक्टिव हो गए हैं। जैसे ही $6 पे गई है सेलर्स ने सेल करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे उन्होंने स्टार्ट करना शुरू किया है तो उस उधर से जो है मार्केट पे जो है प्रेशर आया सेलर्स का, तो वो $6 से दोबारा नीचे गिरना स्टार्ट हुई और $5 तक आ गई, यानी कि $6 से उसे रिजेक्शन मिली और $5 तक आ गई और $5 पे आके वो क्लोज हो गई, यानी कि उसका 1 मिनट जो था टाइम पीरियड वो पूरा हो गया है। तो इस दौरान उसने 2 विक्स बनाई, अपर एंड लोअर विक्स। अपर एंड लोअर विक्स मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, आप देख सकते हैं कि पिक्स में दिखाया गया कि मार्केट की ओपनिंग प्राइस स्टार्ट हुई, फिर थोड़ा सा नीचे गई, यानी कि वहाँ जो है हमारे पास सेलर स्ट्रॉन्ग थे, बट जैसे ही वो थोड़ा नीचे गई वहाँ से हमारे पास बायर एक्टिव होना शुरू हो गए। बायर्स ने इतना कैंडल को उठाया, इतना उठाया कि वो उसे जो है बुलिश बना दिया, कैंडल को अप ले गए। जैसे वो अप लेके गए उस जो है $6 तक उसकी प्राइस पहुंची, वहाँ से फिर सेलर ने एंट्री मारी और फिर वहाँ से उसे दोबारा रिजेक्शन मिले और वो $5 तक पहुँच गई। $5 तक पहुँची, वहाँ आके जो है उसका टाइम पीरियड पूरा हुआ और वो क्लोज हो गई। तो इसने बना दी अप एंड डाउन विक्स। ठीक हो गया है, अप एंड डाउन विक्स बना दी हैं। अब हमारे पास जो है कुछ कैंडल होती हैं जिनकी अप एंड डाउन विक्स होती हैं, हमारे पास कुछ कैंडल्स होती हैं जिनकी दोनों साइड विक्स होती है, कुछ होती है जिनकी अप साइड विक होती है, कुछ होती हैं जिनकी डाउन साइड विक होती है, और कुछ ऐसी होती हैं जिनकी विक्स बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं और बॉडी ना होने के बराबर होती है। ये कैंडल्स हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। बट अब जो जिसकी नीचे विक होगी उसकी नीचे विक क्यों होगी मैं आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ करें आपकी कैंडल जो है वो स्टार्ट हुई है, ओपनिंग प्राइस उसकी जो है $2 से स्टार्ट हुई है, वहाँ से जो है ना वो बीरिश बनना स्टार्ट हो गई है, यानी कि रेड कलर की कैंडल बनना स्टार्ट हुई है, नीचे गई है $2 से वो $1 तक गई है। जैसे ही वो $1 पे पहुँची है वहाँ से जो है ना बायर्स ने एंट्री मार दी है, बायर्स स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। जैसे बायर्स स्ट्रॉन्ग हुए तो उन्होंने मार्केट को इतना उठाया कि उसको $2 जो उसकी ओपनिंग प्राइस है उससे भी ऊपर ले गए हैं, यानी कि वो $3 तक उसे ले गए हैं और $3 पे जब पहुंची है उसका कैंडल का टाइम पूरा हुआ है और वो वहाँ क्लोज हो गया, यानी कि इस टाइम पीरियड के दौरान उसने डाउन विक बनाई है, यानी कि वो जो ओपनिंग प्राइस थी $2 वहाँ से $1 तक गई है, फिर वहाँ से $1 से वो हो गई है जी $3 तक और वहाँ जाके जो है क्लोज हो गई है। तो ये होगी डाउन विक और इसका ही वाइस वर्सा हमारे पास होगा अप विक, यानी कि आपके पास एक बुलिश कैंडल बन रही थी जो कि $2 पे ओपन हुई थी और $3 तक गई,
$3 तक जैसे ही गई, वहाँ से जो सेलर एक्टिव हुए, उन्होंने इतना प्रेशर दिया उसके मार्केट के ऊपर कि वो कैंडल को वहाँ से रिजेक्शन मिली $3 से, और वो वहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो गई, और इतना स्टार्ट नीचे आई कि वो जो है नीचे आके यानी कि $2 से भी नीचे आई और $1 पे आके क्लोज हो गई। यानी कि अब $3 से उसको रिजेक्शन मिल रही है और वो $1 पे आके क्लोज हो रही है। तो यहाँ से जो है हम कह सकते हैं $3 से लेके $2 तक जो है उसकी विक बनी है, वहाँ से उसे रिजेक्शन मिली है। तो ये होता है कि मार्केट विक्स क्यों बनाती है, ये होती है विक्स कैंडल्स के पीछे की स्ट्रेटजी के क्यों मार्केट की जो कैंडल्स हैं वो विक्स बनाती हैं, और कितनी तरह की कैंडल्स होती हैं जिनकी विक्स होती है। हमने देखा कि अप साइड भी होती है, डाउन साइड भी होती है, बोथ भी होती हैं, और कुछ की बहुत बड़ी विक्स भी होती हैं। तो ये होता है कि मार्केट के अंदर जब भी आप इंटर होते हैं तो आपको 99% कैंडल्स ऐसी नज़र आएंगी जिनकी विक्स ज़रूर होती हैं, चाहे वो बोथ साइड हो, चाहे अप साइड हो, चाहे डाउन साइड हो, और कम ही होती हैं जिनकी विक्स नहीं होती, और जिनकी विक्स नहीं होती उन्हें हम मारो बूजो कैंडल बोलते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना कि कैंडल्स के पीछे की साइकोलॉजी क्यों है, क्या है कि वो विक्स बनाती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।